कौन हो गया? विद्यार्थियों, आज हम सामान्य हिंदी में प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए प्राय निबंध पूछा जाता है और उस निबंध में कई सामाजिक घटनाओं के बारे में, पर्यावरण के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय घटनाएं, राजनीतिक क्षेत्र, अनेक विषय हो सकते हैं निबंध लेखन के। आज हम एक साहित्यिक निबंध पर चर्चा करेंगे, जिससे निबंध का विषय है भक्ति का हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। भक्ति काल की पृष्ठभूमि जानने से पहले हम हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन देखेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास 4 कालखंडों में विभाजित है। आदिकाल, समय संवत 1050 से 1375 तक। भक्ति काल, समय संवत 1375 से 1700 तक। रीतिकाल, समय संवत 1700 से 1900 तक। और आधुनिक काल, समय संवत 1900 से अब तक। आज इस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे, जिस निबंध लेखन की बात करेंगे। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। भक्ति काल दो धाराओं में विभक्त रहा, निर्गुण काव्य धारा एवं सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के रचनाकार ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं, घट घटवासी मानते हैं और इस कालखंड के सभी कवि जनभाषा में ईश्वर की सर्वव्यापकता की बात करते हैं और धार्मिक आडंबर, पाखंड, कुरीतियाँ, दिखावा, अंधविश्वास, इन सब का विरोध करते हैं। निर्गुण धारा की जो पहली धारा है वह संत काव्य है। संत काव्य में प्रतिनिधि रचनाकार कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों के धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, एकेश्वरवाद पर बल दिया, माया का विरोध किया और मानवतावाद के वो हिमायती रहे। उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव की बात की और जहाँ दिखावे की बात थी, जहाँ आडंबरों की बात थी, उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों ही संप्रदायों को इन आडंबरों से दूर रह करके और निराकार ब्रह्म की साधना पर बल दिया। ये रचनाकार, ये कवि आध्यात्मिकता के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इनकी भाषा जनभाषा थी। ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक घूम घूम करके अपनी अनुभूतियों का अभिव्यक्तिकरण किया। जनमानस को एक सही दिशा देने का प्रयास किया कि किस तरह से ये जो भेदभाव है, वैमनस्यता है, इसको दूर किया जाए। और इस काव्य धारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं वह कबीर, दादू, रैदास आदि। निर्गुण धारा की दूसरी जो काव्य धारा है वह सूफी प्रेम काव्य। सूफी प्रेम काव्य के रचनाकार उस कालखंड की हिंदू राजघराने की घटनाओं को अपने काव्य का आधार बनाया एवं उन प्रेम कथाओं के माध्यम से हिंदू और मुसलमानों में सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित करने का प्रयास किया, सांस्कृतिक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया
और इस काव्य धारा के एक प्रतिनिधि रचनाकार हैं वह मलिक मोहम्मद जायसी हैं और इनका प्रतिनिधि जो ग्रंथ है वह पद्मावत है। इन प्रेम काव्यों के जो नायक एवं नायिकाएं हैं वे प्रतीकात्मक हैं, आत्मा और परमात्मा के प्रतीक हैं। इस धारा में भक्ति काल में सगुण जो काव्य धारा है ये भी दो उपधाराओं में विभाजित है, राम भक्ति काव्य एवं कृष्ण भक्ति काव्य। राम भक्ति काव्य के जो प्रतिनिधि रचनाकार हैं वे तुलसीदास हैं। रामचरितमानस और विनय पत्रिका इनके महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ हैं। तुलसीदास ने अपने काव्य के माध्यम से सामाजिक समरसता की बात की, मर्यादा को स्थापित किया, एकता को स्थापित किया और आदर्शवाद की स्थापना की। तुलसी के काव्य के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं और वे अनाचार पर सदाचार की विजय करते हुए दिखाई देते हैं, असत्य पर सत्य की बात करते हैं, लोक मंगल की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं और सभी के प्रति समभाव की बात करते हैं। राम भक्ति काव्य की जो भाषा है वह मुख्य रूप से अवधी है। अवधी के साथ साथ अन्य भाषाओं की शब्दावली भी राम भक्ति काव्य में हमें देखने को मिलती है। सगुण धारा में कृष्ण भक्ति काव्य जिसके प्रतिनिधि रचनाकार सूरदास, नंददास एवं अन्य अष्टछाप कवि हैं। सूरदास के काव्य के नायक श्री कृष्ण हैं। वे भी भूमंडल पर जो अनाचार है, पापाचार है एवं अन्य जो दुष्ट प्रवृत्तियां हैं उनका वो विरोध करते हैं और लोक मंगल की बात करते हैं, सदाचार की बात करते हैं, सभी के प्रति समभाव की बात करते हैं और सभी के सुख समृद्धि की बात करते हैं। सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से हिंदी साहित्य का जो भक्तिकाल है वह स्वर्ण युग है, क्योंकि यहाँ मानवतावाद की स्थापना की गई है। सारे के सारे रचनाकार सहज भाव से मानवतावाद के पक्षधर हैं, आडंबरों का विरोध करते हैं, अन्याय का विरोध करते हैं, अनाचार का विरोध करते हैं और सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हैं। अतः हम सार रूप में या निष्कर्षतः ये कह सकते हैं कि भक्ति काव्य हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग है।